अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। तो आइए हमने क्या सीखा। हमने अभी तक एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट के अंदर हमने पहला क्वेश्चन देखे थे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। उसका इनपुट आउटपुट टेबल हमने बनाए। उसके बाद फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। आइए अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट हैज़ मिनिमम स्विचेस। यानी हमें एक डायग्राम दी गई है, इससे हमें सबसे पहले स्विचिंग सर्किट बनाना है। आइए सॉल्यूशन में P से S1 जिस तरह से हम जाहिर करते हैं, आइए इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए किस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले S1 डैश S2 ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड S1 डैश S2 नेगेशन एंड Q। उसी तरीके से S1 डैश S2 डैश दोनों भी नेगेशन है। तमाम की तमाम जो सीरीज़ यहाँ पर मौजूद है, ये तमाम की तमाम सीरीज़ आपको अच्छी तरह से पता है, वर्टिकल यानी कैसे जुड़ी हुई है, पैरेलल जुड़ी हुई है, इसलिए कनेक्टिविटीज़ V लगेगी। आइए अब हम इसका सॉल्व करते हैं एज इट इज़ जैसा है वैसा। अब आप देखिए कि यहाँ पर इन दोनों कॉज में कॉमन नेगेशन P एंड कॉमन दिया हुआ है, इसलिए कॉमन हमने उसे निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बच जाता है, Q और नेगेशन Q लास्ट सेकंड में। आइए इसके बाद इतना सेक्शन आपको पता है, और में क्या होता है, जब तक दोनों गलत तो हमारा फाइनल आंसर गलत रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक गलत और एक सही है, इसलिए T का इस्तेमाल करें। फिर दोबारा फिर देखिए यहाँ पर एक नेगेशन P है, एंड में क्या है, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू आता है, वरना फॉल्स। ये आ गया हमारा फॉल्स। अब आगे नेगेशन P और यहाँ पर अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेगेशन P इतने का हमने एक कॉज बना दिया, बाकी जैसा है वैसे, राइट। इसके बाद हमने क्या किया है कि नेगेशन P और से हमने ज़र्ब दी थी। अब ज़र्ब करने पर आप देख रहे हैं, और में दोनों गलत होना चाहिए तो ही गलत होता है, इतने का जवाब आया हमारा T, बाकी जैसा है वैसा। अब इसके बाद आइए आगे, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंड में एक सही एक गलत, तो हमारा फाइनल जवाब गलत। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसकी मदद से हमें क्या बनाना है, सर्किट, मिनिमम स्विचेस बनाना है। तो आइए किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर नेगेशन P एंड नेगेशन Q दिया हुआ है। S1 को हम नेगेशन P से जाहिर करते हैं और S3 को हम नेगेशन Q से। यहाँ पर जो और दिया हुआ है, और यानी पैरेलल लाइन, राइट। आइए हम इसे जोड़ते हैं। ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। आइए इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल घर पे ट्राई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। आइए इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 4। हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लॉजिक और स्विचिंग टेबल इंटरप्रेटेड, यानी हमें जिस तरह से हमने पहला सवाल किए थे उसी तरह से इसे भी हल करना है।
जो हम जाहिर करते हैं। तो पहली जो सीरीज़ अब हमें किस तरह से लिखना है, देखिए S1 S2 आप देख रहे हैं ये मतवाजी है यानी पैरेलल है, और पैरेलल के लिए हम V का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद S1 डैश और S2 डैश ये किस तरह से है, सीरीज़ में, सीरीज़ के लिए एंड का इस्तेमाल हो गया क्योंकि दोनों निगेशन डैश दिया हुआ है। अब दोनों के दोनों स्विचेस कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज़ में, और सीरीज़ के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। आइए टेबल आपको पता है पी क्यू नेगेशन पी और लास्ट में फाइनल दिया हुआ। यहाँ पर 11 00 10 10 00 11 01 01 और में क्या होता है, दोनों गलत होना चाहिए, लास्ट में दोनों गलत है, बाकी सब सही। एंड में दोनों सही होना चाहिए, देखिए यहाँ पर दोनों सही है। बाकी सब गलत। फिर दोबारा से एंड दिया, एंड में हमें इसमें और इसमें देखना है, तो कहीं भी हमें दोनों सही दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तमाम का तमाम हमारा सिफर। तो फाइनल आंसर हमें क्या लिखना है, ये तो हमने बता दिया। इंटरप्रेटेड क्या होता है, यानी देखिए तमाम की तमाम लास्ट कॉलम में 0 है, इसलिए ग्लो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस, राइट। होमवर्क कीजिए। 5वां सवाल, आइए 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और हमें लास्ट में योर कंक्लूजन, आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं, इस तरह की मिसाल है आपके सामने। S1 S2 से हम P और Q को जाहिर करते हैं। स्विचिंग जो हमारे पास डायग्राम दी गई है, इसकी मदद से हम किस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत हमारी यहाँ से होती है, S1 यानी P, यहाँ पर ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, सीरीज़ के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो कॉस है, ये कॉस में देखिए S1 डैश यानी नेगेशन P, और आपको पता है पैरेलल के लिए हम V का इस्तेमाल करते हैं, नेगेशन Q कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद S2 वापस दोबारा से हमें सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, यह होगा हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं P एंड एज इट इज जैसा है वैसी। अब हमने यहाँ क्या किया, P से मल्टीप्लाई इस कॉस के अंदर के, यानी P एंड से मल्टीप्लाई हमने ये कॉस को दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले सेक्शन में ये आ गया, उसके बाद सेकंड में जो हमारा कनेक्टिविटीज़ है, कनेक्टिविटीज़ एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ पर अंदर ही जाकर मल्टीप्लाई कर। बाहर जो था आपको पता है दोनों क्या होना चाहिए, इनमें ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ट्रू और एक फॉल्स है, इसलिए हमारा आंसर फॉल्स। इसी में इस तरह से एज इट इज़ बाकी जैसा हिस्सा वैसे। अब आप देखिए फिर दोबारा से और में क्या होना चाहिए, और में जब तक दोनों गलत नहीं होते तब तक हमारा आंसर गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक गलत और एक सही, तो हमारा फाइनल आंसर सही है। बाकी नेगेशन P जो जैसा था वैसा है, और Q जैसा है वैसा है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, लास्ट वाला ये जो है इसका एक ग्रुप बना लिया। अब आप जानते हैं एंड में दोनों सही होना चाहिए, लेकिन एक सही और एक गलत, इसलिए हमारा फाइनल आंसर 4। इस प्रकार का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।